Hello viewers, welcome back to the Spark News. This is me, your host, Miss Gyamaryani. Viewers, we are back again with another very fun, interesting, exclusive interview session. This session is especially for all the married couples in our entire state, Arunachal. Viewers, today we have two very special guests with us here at Spark Studio, Naharlagan. They are the first runner-up of recently held Arunachal Married Couple Show 2024 third edition. They are doctor and a businesswoman. They are a husband and a wife. They are a father and a mother of 4 children. I know guys, you're excited to know these two people. Without further ado, let's welcome them. Our Dr. Bam and Mrs. maybe Angu Bam. Welcome to the Spark News. Spark News, thank you. तो सबसे पहले सर आप दोनों ने बहुत ही एक बड़ा इवेंट जीता है अरुणाचल मैरिड कपल शो 2024. तो हाउ आर यू गाइस फीलिंग? सर स्टार्ट फ्रॉम यू. आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि हम कभी ये फील्ड में कभी नहीं आया, तो आज पहली बार आके एक सेलिब्रिटीज़ का फील्ड में आया तो बहुत एक्साइटेड हूँ. रियली आई थैंक्स अरुणाचल मैरिड कपल शो का जो कमेटी मेंबर्स एंड ये आपका स्पार्क न्यूज़ जो हमारे मीडिया कवरेज के लिए ऑफिशियल कवरेज के जो कर रहे हैं. वंस अगेन थैंक यू. मैम आपका तरफ से बताओ आप किस तरह से फील कर रहे हैं आफ्टर विनिंग द फर्स्ट रनर अप टाइटल ऑफ अरुणाचल मैरिड कपल शो? आई ऑल्सो फील वेरी एक्साइटेड और मुझे ये बहुत अच्छा लगा. बहुत ये अरुणाचल कपल शो में आके फर्स्ट रनर अप मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा. और सबसे पहले मैं न्यातानी फाउंडेशन सोसाइटी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ. कहती हूँ कि हम सभी को मैरिज कपल शो की तरफ से हम सबको यहाँ जुड़ाने के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से. और मुझे बहुत अच्छा लगा और हो सके तो सभी कपल्स इसको ट्राई करके देखने से अच्छा है. वेल वो तो था मैम आप लोगों का एक एक्सप्रेशन आफ्टर विनिंग दिस शो. मैम हम लोग शुरू करते हैं. हम लोग विल गो लिटिल बिट नॉस्टैल्जिक कि हाउ यू गाइस मेट एट द फर्स्ट प्लेस. लाइक लेट अस जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा शेयर करिए कि आप दोनों का जो लव स्टोरी है किस तरह वो स्टार्ट हुए थे. ओके, वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा कि इस शो के द्वारा, क्योंकि ये शो में हम लोग का कपल शो है, मैरिड कपल शो, जहाँ में हम लोग का शादीशुदा पति पत्नी को एक शो दिखाया जा रहे हैं. तो न्यातानी फाउंडेशन के अंतर्गत तो इस स्पार्क न्यूज़ के द्वारा मैं भी अपना जो प्यार कैसे हुआ हम दोनों का तो उसको भी बतलाना चाहता हूँ. क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हम लोग साथ में रह के भी, पति पत्नी साथ रह के भी हम लोग का प्यार कैसे हुआ, प्यार को कैसे लास्टिंग रखना, अपने ज़िंदगी में दोनों साथ कैसे निभाए. तो ये शो के द्वारा बहुत अच्छा चीज़ है. तो हम दोनों के जो लव स्टोरी है बहुत बड़ा है. फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मेरा एक लाइफ में यही सोच रहा है, हमेशा मैं सोचता हूँ कि मेरा पत्नी ऐसा हो जो मुझे सबसे पहले रिस्पेक्ट करे. तो ये मेरा सोच है. तो इसीलिए मैं हमेशा अपना पत्नी को हमेशा मेरा बराबर के नहीं, यानी मेरी उम्र में हमेशा कम रहे कि मुझे एक सम्मान देने वाले हो. तो ये मेरा सोच है. तो मेरे लिए भी मेरे माँ पिताजी भैया और ये लोग मेरे रिलेटिव लोग बहुत रिश्ता तो ढूंढ रहे थे मैं जब हम MBBS पढ़ रहे थे. फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया. तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये मेरे जीवन साथी का चीज़ है. मेरा जीवन साथी मतलब ज़िंदगी भर के लिए. तो माँ कहे, पिताजी कहे या भैया भाभी कहे, उन लोग अच्छा चीज़ तो कर लेंगे, अच्छा चीज़ तो ढूंढ लेंगे. फिर भी खुद सुनना ये बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहा. इसलिए मैंने जो आज जो मेरे आप लोग के सामने बैठा है, जो मेरा स्वीट हार्ट है, तो मैंने उसको इसलिए चुना कि वो मेरे उम्र से कम है और बहुत देखने से आदमी को तो मालूम पड़ा कि ये तो मेरे लिए सही होगा. तो ना हम दोनों कहीं मिले थे ना कि पहली बार मिल के हम दोनों को, मैंने उसे चुना, उसने मेरे चुना चीज़ को मान ली. तो बस कुछ समय में दोनों का साथ साथ प्यार हो गया. और माँ पिताजी लोग भैया लोग मैरिज को एक शादी के द्वारा भी हम लोग को मनाया गया. तो ये थे हम दोनों का शॉर्ट में कि हम दोनों का जो मिलन हुआ. तो जैसे कि आपका कहना है सर कि जब लाइफ पार्टनर को चुनते हैं हमेशा कुछ चुनना चाहिए. हाँ ऑफ कोर्स फैमिली हमको
मेरे लिए हाँ, अच्छा जी, जी, चुनेगा, जी। आपके लिए अच्छा चुनेगा, बट एट द एंड आप उनका साथ लाइफ टाइम रहना है, तो इट्स यू हु हैज़ टू हाँ, डिसाइड this is योर the लाइफ first पार्टनर। thing. वेरी वेल सेड। इसी को क्वेश्चन को लेते हुए मैम की तरफ से भी जानना चाहूँगा। Okay. तो हम लोग ने सर का तरफ से सुन लिया आप दोनों का लव स्टोरी किस तरह से शुरू हुआ है। ये सेम क्वेश्चन में मैं आपको भी पूछना चाहूँगी कि आपका वर्जन क्या है कि सर और आप दोनों का मिलन कैसा हुआ, स्टोरी किस तरह से शुरू हुआ, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा शेयर कर दीजिए। थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैं तो पढ़ाई कर रही थी, जी तो सर ने हमको पसंद किया है, तो मुझे भी अच्छा लगा उसको कि वो हमसे उम्र बड़ा है जी और वो सब कुछ जान के हमको चॉइस किया होगा ना, इसलिए मैंने भी उसको अच्छा लगा कि उसका कैरेक्टर, उसका सोच विचार, उसका दिल का सुंदरता को मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी उसके बाद मैंने भी उसको हाँ कर दिया। तो मैम जैसे कि ये बोलते हैं एज फैक्टर है ना हस्बैंड एंड वाइफ में, कि हम लोग को भी हमेशा सजेशंस दिया जाता है सीनियर्स लोग का तरफ से, पेरेंट्स का तरफ से, कि अगर हम लोग कोई लाइफ पार्टनर चुनो तो हमसे बड़ा हो, हमसे सीनियर हो। तो वो चीज़ हम लोग को लगता है कि हम लोग के लिए ही है, बट वो चीज़ आप लोग का समय से वो चल के आ रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, राइट जी, मैम? जी। तो इस तरह से अब दोनों का बहुत लव स्टोरी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर तरीक़ा से आपने बताया। मूविंग ऑन, तो हमारा अगला सवाल में रहेगा सर कि एज ए हस्बैंड एंड ए वाइफ, एंड आई थिंक आप दोनों का मेरिड ईयर्स आई थिंक बहुत साल हो गया, आई थिंक इट्स बीन 20 ईयर्स, राइट? सो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, एज ए कपल, बहुत सा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, आई एम श्योर। तो आप दोनों का तरफ से बताइए कि किस तरह से डिफ़िकल्टीज आपने आपका जर्नी 20 ईयर्स ऑफ मैरिज जर्नी में फेस किया है और किस तरह से उसको ओवरकम किया है। आई स्टार्ट विद सर फर्स्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने जो सही बात चुना है हमें। तो ये लाइफ अप एंड डाउन तो सभी का होता है। जी। तो मैं अपना हम दोनों की तरफ से जितना हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया, जी। तो डिटेल में तो नहीं बोल सकूँगा। स्टिल देन कि जो चीज़ अगर ऐसा होता है वो थोड़ा मेरे व्यूअर्स को बताना चाहता जी, हूँ जी। इस स्पार्क न्यूज़ के मीडिया के द्वारा। तो अप एंड डाउन तो हम लोग का बीच मुसीबतें तो आते रहते हैं। स्टिल देन वी हैव टू फाइट टुगेदर। हमेशा ये सोच रखना कि हम दोनों साथ इसको फाइट करें, इस अप एंड डाउन को। कभी भी खुशी हो दोनों में बांटना चाहिए, कभी गम हो उसमें भी दोनों बांटना चाहिए। तो हम दोनों को प्यार को लेके भी, शादी में लेके भी थोड़ा कुछ हर चीज़ में होता है अनबन, कि हमारे पेरेंट्स जो है कि मेरा बच्चा बहुत ऑफिसर बनने वाले है, बहुत बड़ा घर की हो, और कोई लोग सोचता है कि नहीं मेरे रिलेटिव को तरफ से होना चाहिए, मेरे रिलेटिव से, सब ऐसे सोचते हैं हम लोग का पेरेंट्स लोग, भाई बहन लोग। फिर भी सबसे पहले तो वही है जो जीवन साथी है, साथ देना पड़ेगा। तो अमीर गरीब से नहीं होता है। तो मेरा व्यूअर से यही एडवाइस है मेरे यंगर्स लोग के लिए। तो अप एंड डाउन में वही है, हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। और उन लोग जितना भी मेरा लास्ट में जब मेरा पेरेंट्स लोग माने हम दोनों का जो लव मैरिज को, जी। तो उन लोगों ने भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, शादी भी कर लिया। हम लोग के गालों के द्वारा ये मिथुन करते हैं हम लोग ना। तो ऐसा करके हम लोग को बहुत बड़ा इतना रिलेटिव बुलाया कि अराउंड 150 जैसा गेस्ट आए थे मेरे घर में, मेरे ये स्वीट हार्ट की तरफ से, कि सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत चारों तरफ से रिलेटिव आए थे। तो इसमें भी अप एंड डाउन इतना है कि जब हम लोग बच्चा शुरू होने लगते हैं तो उसमें भी हर चीज़ में बांटना चाहिए कि मम्मी को ही दूध देना, ऐसा नहीं है। जब माँ दूध दे दिया तो माँ को और दूसरा काम भी करना पड़ता है। तो उसमें बिल्कुल हम लोग जो पति जो साथ देना चाहिए कि बच्चा को संभाले। और हम लोग जो मर्द जो बाहर जाते हैं तो तक के आते हैं, तो पत्नी को हमेशा रेडी रहना चाहिए कि मेरा पति अब तक के आएंगे, तो उसको हम कैसे संभालें, उसको हम कैसे स्वीट हार्ट से या एकदम वेलकम करें। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तक उसने मेरा साथ कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं तक के आ गया, उसने कोई नेगलेक्ट नहीं किया। तो यही मेरा अच्छा चीज़ है। मेरे जो चुना सही, मेरा एक पार्टनर चुना, ये मेरा एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो तिल देते यही मौका है कि ये स्पार्क न्यूज़ में, आई मीन ये अरुणाचल मैरिड कपल शो में इसको हम दोनों दिखा सके और दिखाया। तो इसलिए और फिर से मैं ये नियतानी फाउंडेशन सोसाइटी को थैंक्स देता हूँ, और मीडिया को भी, कि हम दोनों की जो प्यार को
कि हम लोग तो कभी तो प्यार जरूर सबके पास होते हैं, पति पत्नी के बीच कोई नहीं, सब तो है धूप छाव की तरह सब एक साथ रहते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में मंच पे दिखा नहीं पाए। तो आज हम लोग को मौका मिला दिखाने का, तो यही है कि हम लोग का अप एंड डाउन में भी हमेशा साथ रहना चाहिए और इसमें दिखाना चाहिए पब्लिक में ये मीडिया के द्वारा। जी जी, वेरी वेल सेड सर। सर का क्लियर कट एक पॉइंट है कि हस्बैंड एंड वाइफ नो मैटर व्हाट ना, जो भी सिचुएशन हो स्टिक टुगेदर ना, तो जो भी सिचुएशन होगा यू कैन ओवरकम एंड येट वी कैन से यू आर सक्सेसफुली यू आर लिविंग योर मैरिड लाइफ। तो मैम आपका वर्जन सुनना चाहेगा आप एज अ मदर एंड एज ए वाइफ, बिकॉज वाइफ का बहुत सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, वेदर यू आर वर्किंग वुमेन वेदर यू डोंट वर्क, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वंस यू गेट मैरिड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हस्बैंड्स फैमिलीज, योर चिल्ड्रन। तो मैम आपका तरफ से बताइए इस मैरिड आफ्टर 20 years ऑफ मैरिड जर्नी ऑफ बोथ ऑफ यू, किस तरह से आपने कुछ जो डिफ़िकल्टीज आए श्योर उसको किस तरह से आपने मैनेज किया, आपने हैंडल किया और किस तरह से ओवरकम किया? ये पति पत्नी के बीच में और फैमिली में तो अप्स एंड डाउन और दुख तकलीफ तो होता ही है, लेकिन भी उसको हैंडल करना सबसे पहले औरत का हाथ में होता है। यस एग्जैक्टली। तो औरत को पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि वो मेनली वो फैमिली का रूट है, तो उसको पेशेंस होके पति को संभालना, बच्चा को देखभाल करना उसी का काम है। इसलिए मैं वही करने के लिए मैं आज तक ऐसे चल के आज तक हम दोनों का रिश्ता जो सक्सेस हुआ है। और बाल बच्चा को तो हम चौथा से ही कैसे समाज में रहना है, कैसे घर फैमिली का साथ रह के कैसे एक दूसरे को मदद करना है, कैसे खुद ब खुद खाना पीना और कपड़ा सपड़ा धोना है, और सोशल लाइफ में कैसे जीना है, और खुद पर्सनल में कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और कोई तो घर में कंचा कंची ये सब रख के बच्चा को आराम से बैठने देता है, लेकिन हम दोनों हमेशा बच्चा लोगों को भी वही सिखाते हैं सब कुछ अपना आप से करने से अच्छा होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंस। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट होने से जब हम लोग इधर उधर कुछ प्रोग्राम होने से वो लोग अपना आप से बना सकेगा। इसलिए तो बहुत अच्छा लगा, हम दोनों भी ना बच्चा लोग भी सब कुछ कर सकता है और हम दोनों को इतना डिपेंडेंट नहीं होता है, और जो ज़रूरी होता है उसको हम दोनों देख देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि व्यूअर्स आपने सुना हमारे जो मैम हमारा मे बी अंगुबम में जिस तरह इतना सुंदर तरीक़ा से उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो ऑल द मैरिड लेडीज़ आउट देयर इन अरुणाचल प्रदेश कि पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है ना सर कि हम लोग एज अ ट्राइबल थोड़ा पेशेंस के वी लेक पेशेंस, तो बिकॉज ऑफ दैट जहाँ इशू नहीं होते वहाँ भी इशू क्रिएट हो जाता है। तो इफ़ यू हैव द पेशेंस एज अ मैरिड लेडी डेफिनेटली आई थिंक, और हमारे जितने जो हमारी जो कन्वर्सेशन का थ्रू से आप लोग का मैरिड डेफिनेटली सक्सेस रहेगा। मूविंग ऑन टू द next question. My next question will be as we know that sir you are a doctor in dreams and ma'am you are also a businesswoman, and while taking part in Arunachal Married Couple Show how we both of you managed work life balance, किस तरह से आपने मैनेज किया अपना काम को लेकर, अपना जॉब को लेकर, अपना फैमिली को लेकर, थोड़ा हमारा व्यूअर्स को शेयर करेगा। आई स्टार्ट विथ यू मैम। तो ये मैरिज कपल में तो मैंने इसको फेसबुक में देखा है, फेसबुक में देख के मैंने इतना मतलब थोड़ा ट्राई करने के लिए खुद को ना कैसे आगे बढ़ना है जी और लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने से अच्छा है ना जी। इसलिए मैंने ये सब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मतलब आप पहले से इंटरेस्टेड था? या पहले से इंटरेस्टेड था। ओके। तो इसलिए मैंने ऑफिस में जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर दिया और इतना ये मतलब सीरियस नहीं लिया था, इसे एंजॉय के लिए। जस्ट यू वांट टू ट्राई इट आउट? यस। तो ऐसे किया है, तो मैंने बहुत अच्छा लगा। यहाँ में ग्रूमिंग में पति का साथ में एक दूसरे का सहारा दे के वो ग्रूमिंग में करके, और सबका बहुत एनकरेजमेंट, जी जैसे कि अमशी मैम उनका चेयरमैन पर्सन और ये डायरेक्टर सर
और कमिटी लोगों से मिल के भी बहुत अच्छा लगा। और वो लोग भी कैसे ये ग्रूमिंग करना है, कैसे एक दूसरे को हेल्प करना है, कैसे लाइफ में हम लोग एंटरटेनमेंट से जीना है, जी, ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। हाँ, बैलेंस करने में तो हाँ प्रॉब्लम तो बहुत रहा है। टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि सर को ड्यूटी जाना है जी जी, और हमको भी बच्चा को संभालना है और घर में कुछ किचन का काम भी करना है। यस, और खुद भी वो बिजनेस का काम करना है। इसमें तो बहुत प्रॉब्लम रहा है। फिर भी यहाँ में जब हम एंटर नहीं किया था, वहाँ में उसका कंपेयर में बोलने से यहाँ में एंट्री करके हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी, जैसे खुद को कैसे फिजिकल फिट में रखना है। जी। फिजिकल फिट तो पहले से ही हम तो कोशिश करते हैं रखने के लिए, फिर भी यहाँ में आके और भी मतलब माइंड भी बहुत स्ट्रेस हो गया। और पति का साथ में कैसे उसको प्यार करना है, किस तरह से उसे बात करना है, किस तरह से फैमिली से बात करना है और समाज में कैसे काम करना है, ये सब बहुत सीखने को मिला है। बहुत अच्छा लगा। ऐसे करके टाइम को, ये काम को करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए टाइम को भी उसी तरह हम दोनों ने मैनेज किया है। तो सर मेरा तरफ से ये सेम सवाल, आप क्योंकि डॉक्टर है ट्रिम्स में, तो आप लोग एज अ डॉक्टर वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कितना आप लोग का टाइम स्केड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है, बट स्टिल आप अपना टाइम निकल कर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अरुणाचल कपल शो जैसा प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो इन सभी के बीच में आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरह आपने बैलेंस किया, थोड़ा हमें भी शेयर करिए। तो बहुत अच्छा लगा मैडम जी। तो दिस इज़ रियली ए वेरी यूज़फुल क्वेश्चन। आई मीन वेरी बहुत अच्छा चीज़ है कि मेरे व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ। टाइम कभी भी कम नहीं होता है, 24 घंटा सभी के लिए। जब से ये दुनिया बना है खुद मैनेज करना है, कोई बिजी नहीं होता है। अगर कुछ मैनेज नहीं कर सकेगा दैट विल बिकम ए बिजी। तो बिजी नहीं होता है, सब बराबर है। क्योंकि इस शो में मेरा आने का मकसद यह था कि मेरा एक प्रिंसिपल है, लाइफ का एक सिद्धांत रहता है कि एक एम रहता है कि आई शुड बी बेटर देन व्हाट आई वाज। तो मैं पहले कैसा था, अब भी मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने तो एक डॉक्टर होकर मैं मरीज़ देखता हूँ, जब से MBBS किया तब जाके स्पेशलिस्ट बना। अभी कॉलेज में रह के एक DNB फैकल्टी हूँ, तो बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, MBBS को भी, और हम लोग का PG स्टूडेंट है उसको भी सिखाता हूँ। स्टिल देन टाइम तो सेम ही है, तो मैनेज खुद करना है, कभी बिजी नहीं होता है अगर मैनेज कर सकने से। तो इसलिए मैं हमेशा आ रही है तो एक नया चीज़ है। तो मेरे स्वीट हार्ट ने बताया कि ये कोई पेशेंट नहीं है, देखा गया तो मैंने पता लगाया ऑफिस, ये तो एक हम लोग का एक पति पत्नी का जो बॉन्ड है, तो उसमें शो करने का एक अच्छा चीज़ है, मौका है, एक प्लेटफॉर्म है। तो मैंने शुरू में मुझे भी पता नहीं था, तो बाद में देखा सचमुच का सही है कि मैंने ज्वाइन किया। तो टाइम तो जब भी होगा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम कभी ना कम है ना ज़्यादा है, हम लोग खुद एडजस्ट करना है। तो मेरा व्यूअर से कहना है कि टाइम को मैनेज कर सकता है आराम से, अब सोचने से, अगर आप डिटरमाइन होने से सब कुछ कर सकता है। तो हम दोनों ने भी यही मैनेज करके निकला। तो आज वही टाइम मैनेज करके 5 रनर अप तक भी आ गया, एक बिजी होते हुए भी। तो वंस अगेन थैंक यू स्पार्क न्यूज़। कमेंडेबल जॉब सर। जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपने सुना कि एक हमारा जो ड्रीम्स के डॉक्टर है बहुत बिजी रहते हैं, स्टिल ही कुड टेक आउट सम टाइम और अपना आपको अपना जो हस्बैंड एंड वाइफ का बॉन्ड को सुधरने का एक मौका दे सकते हैं। व्हाई कांट यू ना। तो बहुत सारा पब्लिक रहेगा है अभी भी जो ये सब चीज़ में वो लोग इंटरेस्ट नहीं देते हैं, बट एक चांस देना चाहिए खुद को, एज ए कपल, एज ए मैरिड कपल एक चांस देना चाहिए। और हमारा जो ये शो है अरुणाचल मैरिड कपल शो, वो सीज़न 4 भी आने को है। तो जो हमारे जो इंटरव्यू को देख रहे हैं वो इंस्पायर होते हैं, तो नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट सीजन में प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, both of your life before married couple fashion show, after married couple fashion show, what's the changes you guys are facing? Like I'll start with you sir. थैंक यू। तो इसमें कहने को तो बहुत है, so many changes I got it from here. Because you have got so many fame, name, popularities. So of course your life has really been changed like after married couple show. So just share us the experience. So मेरा पास एक्सपीरियंस है कि अभी मैंने बताया टाइम तो हम लोग मैनेज कर सका इतना बिजी आवर्स में भी। तो भी ये शो में आके टाइम कैसे मैनेज करना ये भी मैंने सीख लिया। तो उसके साथ साथ फैमिली को कैसे मैनेज करना इतना बिजी रह के भी, तो ये भी मैंने सीख लिया।
तो अगर आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर दिल में डिटरमाइन हो। तो ये शो में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये रहा कि अपने आप को हमेशा मतलब प्रेस रखना चाहिए। प्रेस इन द सेंस कि अब जो चीज़ कर सकता है उसको मौका को खोना नहीं है, अपना आपको एक चांस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो इसमें ये चांस मेरा मिसेस के द्वारा मुझे मिला, तो मैंने भी चलो ज्वाइन कर लिया। तो अभी देखो मौका मिल गया, अभी तो मैं बहुत खुशी हूँ। एक साथ देखो कि लोग तो अभी दोस्त लोग कहीं मिलते हैं तो अगले सेलिब्रिटीज आ गया, सर आपका शक्ल में दिख रहा है कि हाउ हैप्पी ना, आप कितना एंजॉय किए वो दिखता है। तो इतना बिजी आवर्स में होके भी मतलब एक नया चीज़ आ गया लाइफ में ना। तो यही है कि लाइफ में जितना कर सके हम लोग मौका मिले करना चाहिए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। उसके साथ ये और एक एक्सपीरियंस रहा कि दोस्त के, क्योंकि इस शो में बहुत किस्म की वेराइटीज़ ऑफ कम्युनिटी से हम लोग पार्टिसिपेट होते हैं, तो उसमें इंटरेक्शन रहते हैं। सोशियो इकोनॉमिक का उन लोग का कल्चरल अलग होते हैं। जैसे हम लोग अरुणाचल में तनी क्लान में भी बहुत सारा सब ट्राइब है, उसमें भी थोड़ा हम लोग ट्रेडिशनल कल्चर में अलग रहता है, लेकिन उसको शेयर करते हैं। तो इसी तरह उसमें भी हम लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना ये भी एक लाइफ का चीज़ है, क्योंकि हम लोग हाँ वो एक्सपोजर होते हैं। हम लोग तो फिर हॉस्पिटल में तो सिर्फ मरीज और डॉक्टर बन के रहते हैं। तो कभी कभी आप भी देखो इसमें शो में आके हमको बहुत अच्छा लगा कि अरे कल्चरल एक्सचेंज में ऐसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट है और एक एक्सपीरियंस रहा, हम लोग तो एक है सोशल सर्विस, तो हम चैरिटेबल सर्विस हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग हेल्थ कैंप वगैरह तो बहुत करते रहते हैं। तो स्टिल देन ये तो एक एंजॉय की तरफ हो गया ये जो अरुणाचल मेरिन या तनी फाउंडेशन का द्वारा। तो इसमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम किसी के लिए काम आ सकूँ, जो चैरिटेबल सर्विस दे सकूँ। तो गवर्नमेंट को तो चूज़ तो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वो तो देता ही है। तो अभी अपने आप को मतलब दिल से हर चीज़ जो अपना सेक्रीफाइस एक बलिदान हो गया अपने टाइम को, या किसी का ज़िंदगी में अगर हम किसी का एक बूंद का पानी भी दे सके तो ये बहुत अच्छा लगा। तो इसमें भी एक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, जितना कर सके एनजीओ में भी हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो एनजीओ बोल के हम लोग ये आपका क्या बोलते हैं इंसेंटिव वगैरह ये सब हजरा देते हैं, वो बिल्कुल सोचना नहीं है कितना कमाएगा कोई लेके जाएगा नहीं, सभी मालूम है। नंगा आए थे नंगा जाएंगे सभी। तो जब तक जिंदा है हम लोग जितना कर सके आपस में जितना कर सके एटलीस्ट हम लोग एक ह्यूमनिटी ग्राउंड में शेयर करना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमने सीखा इसमें। तो ये बहुत अच्छा रिमाइंडर है हमारे व्यूअर्स के लिए। सर कैन यू रिपीट दैट स्टेटमेंट? नंगा आया था नंगा हम नंगे आए थे अब जाएंगे भी नंगे ही जाएंगे। तो आप जितना कमाया इसको हमें जब जिंदा है आपस में बात के जीना चाहिए। वेरी वेल सेड सर। तो मैम जैसे आपने भी सुना सर बहुत सुंदर तरीक़ा से अपना साइड का वो चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। वही सेम क्वेश्चन को लेकर मैं आपको भी पूछना चाहती हूँ कि एज अ वुमेन पर्सपेक्टिव से किस तरह आपका लाइफ चेंजेस हुए बिफोर अरुणाचल मेरिट कपल फैशन शो एंड आफ्टर विनिंग दिस पेजेंट? आफ्टर पार्टिसिपेटिंग दिस इवेंट हमको बहुत अच्छा लगा कि पहले जैसे था ऐसा नहीं लगा है। क्योंकि आदमी लोग भी थोड़ा रेस्पेक्ट भी होता है ना। yes, और नाम भी हो गया सेलिब्रिटी का नाम में ना, और अपना खुद पर थोड़ा बिलीव भी हो गया ना, सेल्फ बिलीव। हाँ सेल्फ बिलीव भी आ गया। और कुछ पहले आफ्टर ये शो का बाद ना कुछ पहले जो नहीं हुआ था वो भी बहुत मतलब होने वाला जैसा लग रहा है। जैसे कि हम पब्लिक का साथ में कभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हम कभी खड़ा करके नहीं देखा है। तो उसमें भी हमको कुछ भी हम सोचा था कि पहले में आ रहे हम तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हम पब्लिक का साथ में खड़ा करके बात नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे आके ग्रूमिंग ख़त्म होने के बाद जब फाइनल शो हो रहा था उसमें हमको कुछ भी मतलब महसूस नहीं हुआ है, मतलब डरने का कुछ भी फीलिंग्स नहीं था ना। बहुत अच्छा लगा। इस कॉन्फिडेंस आ गया था। कॉन्फिडेंस इतना उसमें आ जाता है कि ना वो खुद ब खुद आ जाता है। इसलिए हमको भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए मतलब सबसे पहले खुद को बिलीव करने से कैसे काम आगे निकलता है उसको मुझे पास्ट उससे चेंजेस आया। हाँ चेंजेस आया है जी। उसका बाद बॉन्डिंग में बोलेगा तो सर हम दोनों का बॉन्डिंग तो पहले से और भी बेटर हो गया। सर तो आपको बहुत मुरम से स्वीट हार्ट बोल के बोलते हैं, आप तो सर बोल के बोल रहे हैं। आप बता भी दीजिए हमारे व्यूअर्स का आप प्यार से सर को किस नाम से पुकारते हैं? सर को तो मैं कभी कभी सर भी बोलती हूँ। ओके। और कभी कभी
Ungagabo. Ungagabo. Ungagabo भी बुलाते हैं। वेरी स्वीट नेम, वेरी स्वीट नेम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हमें सुनने को आया है कि आप दोनों मेमन सर, आप दोनों नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने जा रहा है आने वाले कल के दिन में। तो उस इवेंट को लेकर हमारे जो व्यूअर्स को थोड़ा अपडेट दीजिए और हमारे जो पब्लिक है उनको क्या कहना चाहेगा आपका तरफ से। ओके, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग दोनों को भी ये नेशनल लेवल में जाने का जो न्यूज़ आया है। तो हम लोग को सब विनर, फर्स्ट रनर एंड सेकेंड रनर अप तीनों को लोग ये सेलेक्ट करते हैं तो नेशनल लेवल में। तो हम लोग को सिलेक्टेड हो गया, तो हम दोनों भी अभी जा रहे हैं मुंबई में। तो ये नेक्स्ट ईयर में हम लोग जाएंगे। तो इसमें हम लोग को मॉरल सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि हम दोनों जो जा रहे हैं, हम लोग अपने एक पति पत्नी को होप के नहीं जा रहे हैं। हम लोग एक अरुणाचल के एक बहू, एक बेटा बहू को लेके जा रहे हैं, या बहू जो है आपके जो आपका दामाद के साथ जा रहे हैं। तो ये अरुणाचल स्टेट का एक प्रेस्टाइज भी बनता है। तो आप लोग जितना भी हम लोग ये सोसाइटी अगर मदद मांगे या मॉरल सपोर्ट मांगे या लाइक एंड शेयर आजकल होते हैं फेसबुक में वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह में, तो मुझे तो मैं आशा रखता हूँ मेरे अपने अरुणाचल भाई बहनों तो हम लोग ज़रूर साथ देंगे हम लोग को। तो मेरे और 3 कपल भी जा रहे हैं जयपुर के लिए। तो ये हम सबको मेरे तरफ से भी सभी को अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हम लोग के जितना सपोर्ट है सके दीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए जहाँ भी एक मीडिया में मिले। और हम लोग ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे कि अरुणाचल की नाम भी नेशनल लेवल इंडिया में, भारत में छाया रहे। कम से कम अरुणाचल भी कभी पीछे नहीं है, हम लोग ज़रूर दिखाएंगे। मिलना ना मिलना, विनर बनना तो किसी के हाथ में नहीं होता है, वो एक ही को होता है। लेकिन जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो प्रतियोगिता में हम लोग अपना दम दिखा सकते हैं ना, तो अरुणाचल भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हमेशा हम लोग का कोशिश है। और मेरा अपना एक इंडिविजुअल तरफ से भी, या हम दोनों के एक मेरे स्वीट हार्ट की तरफ से, हम दोनों एक कपल शो की तरफ से, क्योंकि ये कपल शो है, हम दोनों ज़रूर जाएंगे। अभी तक तो पूरा तैयार है। तो वक्त ही बताएगा कि हम लोग अरुणाचल के लिए कुछ कर सके। तो सो व्यूअर्स, आपने सुना हमारे जो सर है डॉक्टर भाई बम जी किस तरह से उन्होंने आपको अपील किया है। आने वाले कल के दिन में हमारे माई बम सर और हमारे मे बी आऊँग बम हमारे अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने जाएगा नेशनल लेवल पे मेरिट कपल शो में। तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिएगा और जितना हो सकेगा उनको सोशल मीडिया के थ्रू लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में सर आपका तरफ से एनी लास्ट मैसेज हमारे जितने अरुणाचल के जो मेरिट कपल है, आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज दे दीजिए। तो ये शो के बाद जो हम अपना एक्सपीरियंस हमारा ये जो इसमें हम लोग जो भाग लिए थे, हम लोग को अभी सेलेक्टेड भी हो गया नेशनल लेवल के लिए। तो अभी अंत में मैं ये अपना अरुणाचल वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशली मेरे यंगर मैरिड कपल्स, उन लोग के लिए स्पेशली फर्स्टली जितना कर सके इसमें पार्टिसिपेट करिए अगर मौका मिलता है तो। क्योंकि इसमें हम लोग को पैशन नहीं दिखाता है लोग, इसको कई लोग अभी तक कन्फ्यूज होता है कि ये पैशन शो है। ये पैशन शो नहीं है, ये पैशन शो हम लोग का एक बहाना है कि ये जरिया है कि हम लोग ये करके हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिखाना है। अदरवाइज तो हम लोग डायरेक्ट निकाल के प्लेटफॉर्म में हम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हम दोनों पति पत्नी, ये नहीं होते हैं। तो व्यूअर से ये मेरा कहना कि ये पैशन शो ज़रूर है, लेकिन पैशन के द्वारा हम लोग अपना बॉन्ड को दिखाते हैं। तो हमेशा परिवार, अपने बच्चों, बेबी और ये हमारे पति पत्नी का रिश्ता को हमेशा पब्लिकली दिखाने कि हम दोनों इतना स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये शो बहुत अच्छा चीज़ है, अरुणाचल मैरिड कपल शो। तो जितना मौका मिले तो पार्टिसिपेट करना चाहिए मेरा यंगर जनरेशन से। और नेक्स्ट है, कोई लोग इसका भी कोई लोग अच्छा से नहीं समझते हैं, तो आप ऑफिस में जाके ज़रूर पता कीजिए। और जितना भी आप लोग जो आने वाले मेरे जो नया जो ज्वाइन करेंगे जो नेक्स्ट न्यू सेशन में, तो हम लोग मेरे तरफ से, हम दोनों की तरफ से रेडी है कि हम लोग एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे इंडिविजुअली। अगर आप इंटरेस्ट है तो हम लोग तैयार है, ज़रूर शेयर करेंगे। और एक तो है मेरा समय, ये टाइम तो बहुत तकलीफ़ है, लेकिन हमने आगे भी बोल दिया कि बिजी किसी का नहीं है, वो तो बराबर ही है 24 घंटा। लेकिन हर चीज़ में अब इंटरेस्ट रहने से टाइम तो ज़रूर टाइट होता है, लेकिन आप मैनेज करना है, आप चैलेंज करके जाना है। तो अगर इस शो में अगर आना है तो ये एक है। और एक तो है मेरा और एक मैसेज है कि ये नया तानी पंडित सोसाइटी एक चैरिटेबल सोसाइटी है मैडम। तो इसमें हम लोग ज़रूर ये सोसाइटी को साथ देना कि
हम भी किसी सोशल सर्विस में या गवर्नमेंट भी अगर कोई हम लोग को ये नियतानी फाउंडेशन सोसाइटी को इनवाइट करे कि चैरिटेबल सर्विस करना है बोलने से हम लोग बहुत ज़रूर जाना है। और मैं तो हमेशा साथ देने के लिए साइन भी कर चुका हूँ कि जब तक मैं हूँ, स्पेशली मेडिकल हेल्प कैम्प में मैं तो तैयार हूँ। मैं पब्लिक से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, तो कोई भी एनजीओ अगर ये सोसाइटी के साथ और ये मैरिड कपल्स के द्वारा अगर कोई चाहते हैं तो ये हम लोग ऑर्गेनाइजर चेयरमैन चेयरपर्सन लोग हैं, उनसे बात करेंगे तो मेरी तरफ से तो मैं हमेशा अपना जितना तरफ से है तैयार हूँ साथ सर्विस देने के लिए। तो मेरा अंत में ये है कि ये शो को आप लोग मत भूलिएगा। ये बहुत छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये एक समाज का एक हम लोग का जो आदमी जो है ना, सब मालूम है कि पति पत्नी से हम लोग एक फैमिली बनता है, फैमिली बनता है तो हम लोग एक कम्युनिटी बनता है, तो कम्युनिटी बनता है तो हम लोग का जो ज़िला बनते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो उसी तरह का हम लोग ये एक देश का भी एक अच्छा चीज़ है कि हम लोग पति पत्नी को स्ट्रॉन्ग रखना, तो ये शो में देखा जाता है। मेरा तरफ से ये लास्ट मैसेज रहेगा, मैं सभी अरुणाचल वासियों को, जितना भी कपल्स है वो सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी जैसे भी हो ये कपल शो में आके आप लोग ये शो में आके आप लोग भी एक्सपीरियंस लीजिए, और किस तरह से वो पति पत्नी का रिश्ता होता है, जो कभी कभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला भी होता है। ये शो में आने से आप लोग ये सब पता चलेगा और ये सब भी नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी थोड़ा इंटरेस्ट है वो लोग आके इस शो को ज़रूर ये पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। Well, that's a great message from both of your side. Well, that's all for now. It's a wrap up now. Thank you so much, sir, for joining with us today, and thank you so much, ma'am, for joining with us today. It's me once again, Miss Gyamar Yani. See you soon on another next fun segment. Till then, stay tuned with the Spark News.